अब सचिन पायलट मचाएंगे आदिवासी अंचल में तहलका और अब गहलोत और महेंद्रजीत सिंह मालवीय के दिन भी उल्टे शुरू हो जाएंगे। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आज इस वीडियो में उसी धमाल की बात करने वाले हैं जो सचिन पायलट आदिवासी अंचल में मचा रहे हैं और जो वीडियोस सोशल मीडिया पर भी अलग अलग कहानियां कह रहे हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो सर, हमने जितने भी वीडियोस देखे, फोटोज देखे, हर तरफ अब यही कहा जा रहा है कि सचिन पायलट अब आदिवासी इलाकों में भी अपने पैर जमाने वाले हैं, अपने युवा नेताओं को वहां बसाने वाले हैं और अब उस राजनीति का अंत बहुत नजदीक है जो एक दशक में हुआ करती थी गहलोत जी और महेंद्रजीत सिंह मालवीय की। क्या कहेंगे आप? सचिन पायलट का संदेश साफ है कि तुम्हारी षड्यंत्रों की गेंदों को मैं लोकप्रियता का ऐसा छक्का लगाऊंगा कि राजनीति के पिच से तुम बाउंड्री से बाहर हो जाओगे। और यही वो हर बार हर जगह कर रहे हैं। सचिन पायलट ने जो गहलोत का षड्यंत्र पूरी तरह से तबाह कर चुका है वागड़ की धरती को, वागड़ की धरती में कांग्रेस को, उसे अपने लोकप्रियता के हल से सींचने आए हैं, राजनीति की जमीन को उपजाऊ करने आए हैं। और जो रोद का किला ढहाने में हर कोई असमर्थ था, तो कांग्रेस ने अपने सबसे शक्तिशाली जो कि लोकप्रियता की भुजाओं से और जनता जो विश्वास करती है उस विश्वास के बल से लोकप्रिय हुआ है, उससे वो अब वागड़ की धरती की राजनीति को सींचने के लिए तैयार है। और ये ट्रेलर महज शुरुआत थी। त्रिपुरा सुंदरी में आना, वहां पर मां त्रिपुरा सुंदरी जो हर किसी को एक शक्तिशाली राजनीति करने का आशीर्वाद देती है, उस आशीर्वाद को लेना और फिर वहां से अपनी लोकप्रियता का जादूगर के पुराने किले पे फैलाना जो कि पूरा खत्म हो चुका है। और यहीं से गणेश घोगरा समेत तमाम सारे कांग्रेसियों में मानो एक तरह से संजीवनी बूटी आ गई, जो बस मृत्यु शैया पर लेटे ही थे, अपनी सियासत को मृत्यु शैया पर लेटाया ही था। उनमें ऐसी जड़ी बूटी का कहीं ना कहीं इलाज हुआ कि जीवन फिर से आ गया और सियासत जो है उनकी शानदार हो गई। अब राजकुमार रोट बैठे थे विदेश की धरती पर, अंग्रेजी में यूएन में कुछ कुछ बोले जा रहे थे और वहां सचिन पायलट ने अपनी हिंदी से उनको निस्तो नाबूद करने की पहली चाल चल दी है। ये जो वागड़ की सियासत का शतरंज है वो जिस तरीके से चल रहा है, कहीं ना कहीं राजकुमार रोत को इतने दिनों बाद कोई सिट्टी बिट्टी गुल करने वाला मिला है। लेकिन रोद के पीछे से पायलट का जाना हो और इस तरीके से उनके गढ़ से वीडियोस आना कहीं ना कहीं इस सवाल को भी खड़ा करता है, क्योंकि राजकुमार रोत वहां पर अच्छा खासा पैठ जमाए बैठे हैं। अब उनके क्षेत्र में जिसको रोद का गढ़ कहा जाने लगा है, वहां पायलट जाकर कहते हैं कि ये क्षेत्र तो आदिवासी पुराना वोट बैंक रहे हैं कांग्रेस का गढ़ है। ये कैसे रोत के गढ़ में अब फिर से कांग्रेस के गढ़ का देखिए, रोत मौजूद हो या ना हो, पायलट वही काम कर रहे हैं जो एक बार वो पहले आदिवासियों के साथ ही कर चुके हैं। लेकिन वो आदिवासी वागड़ के नहीं थे, ईस्टर्न राजस्थान के थे। वहां पर भी आप देखिए और कंपैरिजन कीजिएगा, किरोड़ी लाल मीणा जैसा नेता होते हुए मुरारी लाल मीणा को हिम्मत दी, ताकत दी और उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा की मौजूदगी में उनके भाई के लड़ते हुए उनका कुर्ता ऐसे करके वोट की भिक्षा मांगते हुए भी हरा दिया उन्हें। और डीसी बैरवा जैसे नए खिलाड़ी, मुरारी लाल जैसे खिलाड़ियों को जिता दिया पायलट ने। तो पायलट ये ताकत
पहले से रखते हैं। बस जो मुरारी लाल मीणा के साथ किया ईस्टर्न राजस्थान में, अब गणेश भोगरा के साथ कर रहे हैं वागड़ के अंदर। और ये फॉर्मूला का कॉपी पेस्ट अगर ढंग से हो गया तो आप समझिएगा कि जो बची कुची राजनीति वहां थोड़ी बहुत भाजपा के पाले में है, उसे झपट के छीन के सचिन पायलट पहले कांग्रेस के पाले में करेंगे और फिर वहां पहले भाजपा से जीतेंगे, फिर राजकुमार रोत से जीतेंगे और कहीं ना कहीं इसी तरीके से वो बताएंगे कि कांग्रेस का आज भी अगर कोई अभेद किला है, आज भी अगर कोई जिताऊ मशीन है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पायलट है। षड्यंत्र कुछ दिन के लिए, अल्प समय के लिए आपको कुर्सी बड़ी दिला सकता है, लेकिन लोकप्रियता का वो फावड़ा जब चलता है सियासत की जमीन पर, तो उसे न सिर्फ उपजाऊ करता है बल्कि ऐसी फसल दे के जाता है जो हमेशा फल देती रहेगी और राजनीति उससे चलती रहेगी। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि राजकुमार रोत के गढ़ में पायलट की ये धांसू एंट्री आगे आने वाले समय में किस तरीके से कड़ा मुकाबला दिखाती है। यहाँ पर साफ साफ बाप पार्टी वर्सेस कांग्रेस पार्टी मुकाबला दिखाई दे रहा है। क्या आपको भी दिख रहा है? और अगर दिख रहा है तो आप किसका साथ देने वाले हैं? लिखिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।